क्या तुमने कभी भी अपनी नर्सरी क्लास में या अपनी केजी क्लास में अपनी टीचर या अपने पेरेंट्स से पूछने की हिम्मत करी है कि हम एबीसीडी और उसके साउंड्स क्यों रट रहे हैं, इसका काम क्या है, हमें ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है? वही गलती तुम आज भी कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जब हमें कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमारे एकेडमिक्स के बारे में, वो हमें कुछ नहीं बताते कि हमें क्यों कर रहे हैं, इसका काम क्या है। पर अब तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, तुम्हें पूछना पड़ेगा उनसे कि हमसे ये क्यों करवा रहे हैं, आप हमसे ये सब क्यों करने को बोल रहे हैं। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं। नोट्स एक ऐसा वर्ड है ना जिसे शायद से अभी 50% बच्चे समझ नहीं पाए हैं। और ये क्लास 10 जो फेज है, हमारा क्लास 10, जब तुम क्लास 8 से क्लास 9 में आते हो ना, तब तुम एक रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अब जो टीचर ने आंसर लिखवाए हैं उन्हें रट के आंसर नहीं देना है पेपर में, अब मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, अब मुझे सही से पढ़ना है। एक नोट्स वर्ड जो है ना, वो हम सबके दिमाग में आता है, पर हमें बिल्कुल ये आइडिया नहीं होता कि यार एक्चुअली में नोट्स होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि नोट्स बनाओ। कभी 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 भी तुमने सवाल किया है कि नोट्स क्यों बनाए, या फिर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स लिख के क्यों बनाए? हमारे पास बुक्स हैं, हम उनसे क्यों नहीं पढ़ सकते? आज तुम्हें इस क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा और उसका जवाब मिलेगा तुम्हें। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि नोट्स एक्चुअल में हमें क्यों बनाने हैं, जो यार कोई नहीं बताता। नोट्स बनाने से क्या होता है? सबसे पहली चीज कि तुम्हारा जो है एक प्रॉपर तरह से रिवीजन होता है जब तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं। सेकंड चीज, तुम लिख के नोट्स क्यों बनाते हो? देखो, लिखने से दो फायदे हैं। सबसे पहला कि जब तुम कोई भी चीज लिखते हो, मिनिमम टू मिनिमम उस लाइन को तुम 2 बार पढ़ते हो। मिनिमम, मैक्सिमम तुम जितने भी बार पढ़ सकते हो, मिनिमम तुम उस लाइन को 2 बार पढ़ते हो, जिसकी वजह वो लाइन तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। सेकंड चीज, तुम जब लिखते हो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें कि तुम्हें नोट्स जो है लिख कर बनाने चाहिए। अब हम और बातें डिस्कस करते हैं कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए। एक चैप्टर है जो है तुम्हारा 10 से 15 पेज का। अब एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे, हर एक चीज को समझने बैठोगे, तब तो यार तुम्हारा पेपर हो गया। एक ही चैप्टर का पेपर देके आना फिर, है ना? नोट्स एक तरह से उस चीज की समरी होती है, उसमें से जो भी तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर यार तुम्हारा ऑरेंज है, ऑरेंज में से तुम क्या करते हो? उसका छिलका फेंक देते हो, उसके जो बीज है वो फेंक देते हो, है ना? तो नोट्स भी ऐसे ही है, जो फालतू की चीजें ना, देखो तुम्हारी हर एक बुक, कोई भी बुक उठा लो, आईसीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, कोई भी बुक उठा लो, हर एक में कहानियां भरी हुई है। हर एक में उन्होंने अपनी अपनी कहानी दी है, हर एक पब्लिकेशन ने अपने हिसाब से कहानी छापी हुई है। हर एक की कहानी पढ़ने बैठोगे तब कहानियां पढ़ते रह जाओगे। ठीक है? तीसरा पॉइंट, उसमें तुम्हें एक आइडिया आता है, एक तुम्हारी क्रिएटिविटी बाहर आती है। ठीक है? कि तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम कितने एफिशिएंट हो, तुम्हारी एबिलिटी को वो दर्शाता है। ठीक है? समझ आ रहा है? उसके बाद तुम्हारे जो फॉर्मूला है, जो भी है, अगर मैथ्स में है फॉर्मूला, फिजिक्स में फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, ठीक है, वो सब चीजों को वो जो है एक जगह, एक ग्लैंस में, एक व्यू में तुम्हें जो है, तो तब तुम्हारे नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है? उस चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं वो नोट्स जो है, वो एक तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। ये मैंने बता दिया कि क्यों। ठीक है? क्यों नोट्स बनाने हैं। अब
देखो, अब हमें ये पता लग गया कि नोट्स बनाने क्यों हैं। अब हमें ये कौन बताएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। सब यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है ना, ऐसे नोट्स बना लो, ऐसे नोट्स बना लो। तुम्हें मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक जो नोट्स है, ठीक है, ये एक नोट है जो कि मतलब मैंने अपने क्लास 10 के स्टार्टिंग में बनाए थे, जब मुझे नोट्स बनाने का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था नोट्स दिखते कैसे हैं। और तब हम जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करने, टॉपर नोट्स कैसे बनाए जाएं, हाउ टू मेक नोट्स लाइक टॉपर्स, है ना। और देखो, ये एक नोट है, ये एक नोट्स का पेज है बेसिकली, ये पूरे नोट्स भी नहीं है, ये एक नोट्स का पेज है जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा एक चैप्टर फिनिश हो रहा है। मीन्स जिस नोट्स ये वाले देखो जिसमें देख के मन करे कि यार पढ़ना है, इन चीजों को पढ़ना है, ये होते हैं नोट्स। ठीक है, मीन्स एक डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। सब बहुत लोग बोलते हैं नोट्स एक किताब से नहीं बनते। मैं बोलूंगी अगर तुम 4 किताबें एक साथ खोल के बैठ जाओगे और फिर नोट्स बनाने बैठोगे, तुम नोट्स सही नहीं बनाओगे। जिस किताब से तुम्हें पढ़ना है उस किताब के नोट्स बनाओ, एक सिंगल बुक के नोट्स बनाओ, एक सिंगल बुक के, एक सिंगल बुक के एक सिंगल चैप्टर के नोट्स बनाओ। 4 किताबें खोल के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तुम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ वही बता सकता है जो इस फेज से गुजर चुका है। ठीक है, और मुझे पता है अभी तुम लोगों की कंडीशन क्या है, किस प्रॉब्लम से तुम लोग गुजर रहे हो। ठीक है, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनको नोट्स बनाने नहीं आती हैं, जिनको है कि हम अपने नोट्स को कैसे और अच्छा बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज, फॉर्मूला जब भी तुम्हें लिखने हैं उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखो। ठीक है, ये नहीं है एक फॉर्मूला इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख, ऐसे नहीं बनाए जाते नोट्स। ऐसे सिर्फ तुम्हारे खिचड़ी पकेगी नोट्स में। एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उसको मीन सेपरेट करो, डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको एक अलग डब्बे में डाल दो। ठीक है, एक बॉक्स बना दो उसके अराउंड। दूसरा फॉर्मूला है उसके अराउंड बॉक्स बना दो। नोट्स में डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है नोट्स में। तीसरी चीज, जो तुम थ्योरी लिखते हो, थ्योरी की सबसे पहली चीज तो है कि अगर कोई एक थ्योरी, डेफिनेशन की बात नहीं कर रही मैं, थ्योरी की बात कर रही हूँ, थ्योरी है तो उसको तुम अगर 10 लाइनों में एक थ्योरी लिखी गई है या 7 से 8 लाइन में अगर कोई थ्योरी, सोचो कि उसको शॉर्ट कैसे करोगे और जिसमें उसके कीवर्ड मिस ना हो। ठीक है, चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करो जिससे उनका मतलब भी बंद ना हो। ठीक है, मतलब भी खत्म ना हो और तुम्हारे नोट्स में जो है कीवर्ड्स भी रहें। ऐसे तुम ऑर्गेनाइज करो थ्योरी को। जहां पर उस चीज की थ्योरी लिख रहे हो उस चीज में मीन्स उसके साइड में फॉर्मूला लिख दो उस थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, डेफिनेशंस लिखो सही से। डेफिनेशन डिट्टो कॉपी कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन का तो रट्टा मारना होता है। डेफिनेशन को समझने की बात बाद में है, डेफिनेशन का रट्टा मारना होता है। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है, थोड़ी बहुत स्टेशनरी यूज करो। कम से कम 2 से 3 कलर के पेन यूज करो, कम से कम। जैसे ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो, ये तो सबके पास होते हैं। ठीक है, एक या तो तुम पेंसिल ले सकते हो अगर मीन्स नहीं है अभी, मीन्स अर्जेंटली अगर तुम्हें नोट्स बनाना है, या रेड पेन ले सकते हो, ग्रीन, सबके पास होते हैं। तो उस चीज को जो है अपने नोट्स में डालो। दिल से बनाओगे तभी, दिल से उन चीजों को पढ़ने का मन करेगा, ऐसे तभी वो बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 5वीं चीज, आप चार्ट बनाओ। जैसे अगर कुछ चीजों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, कुछ चीजों के बीच में, अब जैसे तुम्हारा मोशन है, 2 टाइप्स का है। ठीक है, मोशन 2 टाइप्स का है, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन 2 टाइप्स का है। तो बीच में लिख के, ठीक है, उसको मीन्स ऐसे तुमने देखा होगा तुम्हारे बुक में बने हुए हैं, बट तुम्हें गाइडेंस नहीं मिलती है जिसकी वजह से तुम सही से नोट्स
नहीं बना पाते हो, ठीक है, पता हमको सब है, पर उन चीज़ों को अप्लाई कहाँ करना है, उन चीज़ों को यूज़ कहाँ करना है, ये हमें कोई बताता ही नहीं है ना। उसके बाद डायग्राम। अब ये नहीं है बायो का, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो बायो का पूरा अगर हार्ट का डायग्राम है तो पूरा का पूरा जितने भी बुक में डायग्राम है वो सारे छाप दोगे, नहीं। डायग्राम छोटे बनाओ, लेबलिंग उसके साथ होनी चाहिए जिसमें कि तुम्हें एक आइडिया मिल सके, जिससे कि मतलब यार एक चीज मेरी दिमाग में रख लो कि तुम लोगों को जब भी नोट्स बना रहे हो ऐसे नोट्स होने चाहिए कि बाद में बुक खोल के देखने का ना मतलब बने और ना जरूरत पड़े, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, ठीक। उसके बाद एक आता है स्टिक नोट्स, स्टिकी नोट्स जिसको बोलते हैं हम, जो मीन्स येलो, पिंक, ग्रीन ऐसे लाइट से कलर के होते हैं, ठीक है। तो वो जो है चिपक जाते हैं, उसके ऊपर तुम कोई चीज़, जैसे जब तुम अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तब उसको अपडेट करना होता है, तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुमसे छूट गया है, अब तुम उसको ऐड कैसे करोगे, खिचड़ी नहीं पकानी है ना, हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो उसमें स्टिकी नोट्स जो है तुम्हारे काम आते हैं, 20-30 रुपए के आ जाते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं लगते, ठीक है। माइंड मैप्स बनाओ, जैसे हिस्ट्री में तो बहुत ज़रूरत होती है माइंड मैप्स की, इस टाइम पे ये आया है, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बना सकते हो तुम, है ना। फिर उसके बाद सब कंसेप्ट्स होते हैं, सब टॉपिक्स भी होते हैं किसी चीज़ के, ये सब चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने नोट्स में बनानी है। कोशिश करो कि तुम प्लेन पेज पे बनाओ, क्योंकि जब तुम एक लाइंड पेज पे बनाते हो तो उसमें तुम्हें एक बाउंड्री होती है जिसपे कि तुम अगर लाइन पे लिखोगे तो वो अनटाइडी लगेगा, ऑब्वियस है। प्लेन पेज पे लिखने की कोशिश करो, टेढ़ी मेढ़ी जाए कोई बात नहीं। नोट्स में एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाएं, ठीक है, कभी हो सकता है, तुम्हें पता भी लग जाएगा कि तुमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सब इंसान है, सबसे हो सकता है, ठीक है, तो पता भी लग जाए तब भी उसको कट नहीं करना, ठीक है, उसको कट नहीं करना, समझ रहे हो मेरी बात, उस चीज को कट नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। कोशिश करो जितना चीजों को छोटा बना सको उतना छोटा बनाओ, पर कीवर्ड मिस ना हो। अब सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा यार कि हमारे नोट सही हैं या नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम, तुम्हें अपने दोस्त से नहीं पूछना कि मेरे नोट्स कैसे हैं, तुम्हें अपने दोस्त से नहीं पूछना कि यार मेरे नोट्स बता कैसे हैं, कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहले तो तुम्हें ये तब रियलाइज होगा कि तुम्हारे नोट्स अच्छे हैं या नहीं है जब तुम उसको बनाओगे। कुछ पहले ही पूछते हैं हम अच्छे नोट्स कैसे बनाएं, ये कहावत तो सबने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो भी तब जब तुम पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा मन लगा के नोट्स बना रहे हो, तभी तुम्हें नोट्स की प्रैक्टिस होगी, तभी तुम अच्छे नोट्स बनाओगे। और देखो उसके बाद उसको इवैल्यूएट करो, उसको मैच करो। हर बार जरूरी नहीं है कि तुम सीधा मीन्स बुक उठाई, पेन उठाया, पेपर उठाया और उसको लिखना शुरू हो गए। चाहे तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे तुम बार बार उस चीज को देख सकते हो, या फिर मीन्स कोई तुमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली है किसी मीन्स ऐप की, तो तुम उस चीज को बार बार देखो ना। देखो अब कोई लेक्चर तुम अटेंड कर रहे हो, साथ में तुम पेन और पेपर लेके बैठ जाओगे, तुम्हें उस लेक्चर में आधी चीज ही समझ आएगी, क्योंकि ध्यान कहाँ होगा कि मैं फटाफट कॉपी करूं, नहीं तो मिस हो जाएगा। यही होता है सबके साथ, वो हर एक लेक्चर में जो है नोट्स बनाने लगते हैं बट उनका मिस हो जाता है, ना नोट्स बनते हैं ना उन्हें समझ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तुम बाद में उस चीज को देख सकते हो रिपीट करके। ऐसे ही तुम्हारा बुक के साथ भी, बुक को लेकर अगर बैठ रहे हो नोट्स बनाने के लिए, कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जब तुम रीड करने के लिए कर रहे हो, कभी भी उसमें नोट्स नहीं बनाने हैं। चैप्टर को सिर्फ एक रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद उस चीज को जो है तुम फिर से एक बार पढ़ो, क्योंकि एक तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज थी, कहाँ पर जो है कहानी लिखी हुई थी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन की हुई थी जो मुझे समझ आ गया एक लाइन में, फिर भी वो
एक पेज पे समझाई हुई थी, ठीक है, ये सब तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। अब तुम क्लास 10 में हो गए हो, क्लास 10 में, ठीक है, और उसके बाद तुम उस चीज़ों को अप्लाई करो पेपर में, एग्जाम से पहले उस नोट्स को रिवाइज करो और फिर एग्जाम में जाके देखो कि मेरे नोट्स कितने इफेक्टिव हैं। अगर नहीं काम आ रहे कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है ना, नेवर गिव अप, ठीक है, हार नहीं माननी है, नोट्स फिर से बनाओ उसी चैप्टर के। और अगर तुम देखो, गलती सबसे होती है, अगर तुम्हारे नोट्स जो है बेकार भी बन जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, उसी चैप्टर के नोट्स फिर से बनाओगे ना, आई गारंटी तुम्हें उस चैप्टर को तैयार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और एग्जाम में तुम्हारा वो वाला चैप्टर सबसे अच्छे से होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है। और एक और है कि मतलब हर कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है, फिर तुम्हारे नोट्स में और बुक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं मानती हूँ कि देखो बच्चों को नोट्स नहीं बनाने आते, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम्हें नोट्स क्यों बनाने हैं, कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ठीक है, वही इस वीडियो में बताया गया है। एक और थी वीडियो जो थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10, जो इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वो शायद से तुम्हें उसका एक पार्ट है जिसमें मैंने नोट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया भी हुआ है कि नोट्स क्यों जरूरी है, कैसे हमारी क्लास 10 में नोट्स का एक बहुत ही मतलब बड़ा रोल है, वो तुम्हें देखना है। वो देख लो ये जाके तो थोड़ी और हेल्प हो जाएगी, ठीक है, उसको जाके देख लो एक बार और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ अभी भी कुछ, क्योंकि मैं एकदम गारंटी नहीं ले सकती कि इन्हीं से तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। अच्छा एक और है कि नोट्स बना रहे हो, हाइलाइटर यूज कर सकते हो, कुछ थोड़े बहुत लाइक डायग्राम्स यूज कर सकते हो, कुछ तुम्हें कंसेप्ट जो है थोड़ा मजेदार उसको बनाने के लिए देखो, जैसे हम व्हाट्सएप में यूज करते हैं, चैटिंग में यूज करते हैं, जो वो लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कुछ मीम्स डाल सकते हो उसमें, है ना। तो ऐसे करके कुछ एंगेजिंग इंटरैक्टिव नोट्स बनाओ जिससे तुम्हें खुद से पढ़ने का मन करे, ठीक है। तो आई होप कि अब से अभी जब तुम जाके नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स अच्छे बनेंगे। और ठीक है, फिर देखते हैं और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि हेल्प हुई भी है तुम्हारी या नहीं, क्योंकि देखो तुम्हारे रिव्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तुम्हारे रिव्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम किसके लिए सब ला रहे हैं, तुम्हारे लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए। सीबीएसई है, आईसीएसई है, कोई भी बोर्ड है, ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो, एक नीट एस्पिरेंट हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम है, कोई भी मीन्स तुम ग्रेड में हो, कोई भी क्लास में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, ये हर एक में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यार रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड डू मेक योर नोट्स, ओके, सो बाय बाय।